आज जेएमटीटीसी के प्रांगण में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी जिले के जिला भूमि शिक्षण पदाधिकारी, भूमि शिक्षण अधिकारी, एडी सर्वे, सहायक अभियंता सभी भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम की आज अध्यक्षता माननीय मंत्री कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग डॉक्टर सरकार करें और सचिव कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग श्री अबू बकर सिद्दीकी साहब भी इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद हैं। लास्ट बैठक में माननीय मंत्री महोदय का निर्देश प्राप्त हुआ था कि है ना, जितने भी हमारे जो स्कीम्स चल रही है इस पे है ना अवेयरनेस के लिए है ना प्रशिक्षण, एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम अधिकारियों का होना चाहिए। इसलिए आज इस कार्यक्रम में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से जो हमारे जो कृषि मंत्री के जो चेयरमैन है वो भी इसमें भाग ले रहे हैं, जो कि ना एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन विषय पे है ना वो विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही एक्साइज से असिस्टेंट प्रोफेसर भी आ रहे हैं, जो कि है ना कैसे वाटर कंजम्पशन पर कैसे कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाए, इस पर चर्चा करेंगे। पर्पस ये है कि भूमि संरक्षण प्रभाग के द्वारा काफ़ी संख्या में तालाब का जीर्णोद्धार, कॉर्पोरेशन टैंक, डीप बोरिंग, ट्रैक्टर का वितरण, कृषि यंत्र का वितरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इन सब का कैसे समुचित रूप से उपयोग हो सके और कैसे हम जो जो हम इरिगेशन स्ट्रक्चर जो क्रिएट कर रहे हैं, इससे कैसे इसका समुचित रूप से लाभ लिया सके। क्योंकि आप जानते हैं जो भी कार्यक्रम यहाँ चलाए जा रहे हैं वो पानी पंचायत के नाम से चलाए जा रहे हैं। तो पानी पंचायत का मतलब कि कोई तालाब का यदि जीर्णोद्धार हुआ है या कुछ भी हो रहा है, तो उसमें है ना ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस तालाब के जीर्णोद्धार में जो पानी पंचायत को लगेगा वो अपने दायित्व को समझे कि उसका पानी का उपयोग कैसे करना है, उसका दक्ष उपयोग कैसे करना है। तो इसी दिशा में एक विस्तृत चर्चा आज है जिस पर कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के होने से किसान अधिकारी एक तरह से नई तकनीक से भी अवेयर होंगे, मॉडर्न एग्रीकल्चर टूल्स इम्प्लीमेंट से अवगत होंगे और जब अधिकारी अवगत हो तो किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। तालाब वगैरह में जो खुदाई वगैरह जो वो तो इसी विभाग से होती है। यस यस, हाँ यही से किया था। कई पिछले बार कई तालाब ऐसे हैं जिससे खुदाई ही नहीं हुई है, सिर्फ दिल जो कागजों पे बने हुए हैं। क्या वो नहीं, वो जो भी तालाब जो 75% अनुशंसा माननीय विधायक की होती है, उस अनुशंसा के आलोक में कार्य शुरू होता है। तो जो भी 5 वर्ष तक एक तालाब में जब काम शुरू होता है, 5 वर्ष तक उसमें है ना के बाद ही दोबारा काम होता है। तो हम लोग चिन्हित करते हैं कि जिन तालाब पे पहले काम हो चुका है, जो 5 वर्ष से पुराना हो, उसी पे काम करते हैं। आज की कार्यशाला में किसान जो कितने किसान वगैरह जो था? आज के कार्यशाला में किसान को नहीं बुलाया गया, चूँकि अधिकारियों का प्रशिक्षण है और अधिकारियों प्रशिक्षण के बाद वो अपने जिले में जाकर अपने किसानों को प्रशिक्षित। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो हम लोगों के साथ समीक्षा बैठक हुआ कुछ महीनों पहले, उसी के नतीजे के अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और विभिन्न निर्देश और एक रणनीति तैयार करके जिला तक पहुंचाने की काम की जा रही है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भूमि संरक्षण पदाधिकारी जिला स्तरीय जितने भी हैं उनका एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। लगभग 7 सत्र निर्धारित है, जिसमें भूमि संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पे आज जो एक्सपर्ट्स हैं वो आके चर्चा करेंगे और ज्ञान संवर्धन का कार्य होगा। मुझे आशा और विश्वास है इन जो हमने भी आज बहुमूल्य निर्देश दिया है सभी पदाधिकारियों को, वो लेके जिला जाएंगे और इससे जिला में जो किसान हैं उनको भी मजबूती मिल पाएगी। बहुत बार जो पदाधिकारी होते हैं वो निर्देश पे निर्भर होते हैं आगे कार्रवाई करने के लिए, आगे कार्य करने के लिए, और जब कम्युनिकेशन गैप्स होती हैं तो बहुत बार पदाधिकारी अपने स्तर से सही निर्णय भी नहीं ले पाते। आज उसी बात को स्पष्ट करते हुए मैंने ये निर्देश दिया कि जब कभी आवेदन अगर आपको प्राप्त हुआ है तो वो जीवित आवेदन है, जब तक आप उसको पूरा तरीके से प्रोसेस ना कर लें। कई बार ऐसे होते हैं कि किसान आके 2024 में आवेदन दिए हैं, 24 में वो योजना नहीं हो पाया, पदाधिकारी उसको सोचते हैं क्योंकि 24 का ये निवेदन था, अब ये वैलिड नहीं है। मगर जो यहाँ झारखंड के किसान हैं वो कितने सीधे सरल होते हैं, आप भी जानते हैं। पहली बात तो उसको अपने गांव पंचायत से निकल करके जिला तक पहुंचना ही उसके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती होता है, और इसीलिए उन्होंने ये निर्देश दिया है कि वो जीवित आवेदन है जब तक उसको प्रोसेस नहीं कर दिया जाए। हम लोग चीज़ों को और सीमलेस और ट्रांसपेरेंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि एक वेबसाइट भी बनाने की प्रक्रिया में है हम लोग, जहाँ पे हम लोग इन चीज़ों को देख सके कहीं पे भी बैठ के कि कहाँ किन जिलों पे कौन से तालाब बन रहे हैं, उसका यथावत स्थिति क्या है, जियो टैगिंग क्या है, काम हुई भी है या नहीं हुई है। तो ऐसी चीज़ों में हम लोग और डिपार्टमेंट में ट्रांसपेरेंसी लाने का काम कर रहे हैं। आशा करती हूँ कि निर्देशों में हमारे पदाधिकारी खरा उतरेंगे।
देखिए बिल्कुल ये नुकसान का विषय है, इसीलिए क्योंकि जो कर है राज्य सरकार को जो अधिकार होता है उन करों को लगाने के लिए उसको सीमित किया जा रहा है। हमें लगता है ये फिर से पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाला ही एक तरीके का बिल है और कहा भी गया है कि इससे राज्य सरकार को नुकसान होगा, राज्य सरकार के आय में नुकसान होगा। तो निश्चित रूप से इसमें तो चर्चा होनी थी, मगर चर्चा हो नहीं पाई, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पे भी नहीं भेजा गया है। तो ये काफ़ी नुकसानदायक बिल रहेगा किसी भी राज्य सरकार के लिए और ख़ास करके झारखंड जैसे राज्य के लिए जो अधिकतर अपने आय में के लिए ऐसे मिनरल्स और कोल रॉयल्टीज़ पे ही डिपेंड करता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।